नमस्कार। आज हम बात करेंगे नरेशन पर। अब ये नरेशन है क्या? नरेशन जो है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाने का है, उसको कहते हैं नरेशन। अब जब आपके पास जैसे ही ऑप्शन आएगा ना, तो किस तरह से आप ऑप्शन के अनुसार बिना समय गवाए झट सा कैसे आंसर इसमें पकड़ना है, वो आज हम सिखाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो जो कहते हैं, जहाँ कहते हैं, क्योंकि इसमें नियम बहुत कहते हैं ना कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड के बाद तीसरा वर्ड, वर्ड पर ही जो है यहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप नियम है। तो हम क्या करेंगे कि शुरू से अंत तक हम रहेंगे और आपको उस नियम को फॉलो करना है और किस तरह से ऑप्शन के साथ ही, ऑप्शन देखते के साथ उसका आंसर मिलाएंगे। ठीक है, जो चीज़ बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है कि अगर यदि देखिए जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सैड। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ही सैड कोमा, और ये डबल इन्वर्टेड स्टार्ट है। आई हैव गॉट अ टूथएच, मतलब क्या कह रहा है? ये एक है, एक सेंटेंस ये आया है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर, और ये है एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो गौर से सुनिएगा, अभी ये हम बता देते हैं, बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि समझ जाएगा। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रहेगा ना, उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा उसको तो कहेंगे रिपोर्टेड। ठीक है, अगर यदि आपका रिपोर्टिंग अगर पास्ट में रहता है, तो उधर वाला भी जो है ना, आप हर हाल में पास्ट को ही खोजिएगा ऑप्शन में। यहाँ पर क्या है, हैव है ना, तो हैज का पास्ट क्या होता है, हैड, तो आपके ऑप्शन में हैड खोजना है। ये है तरीका, समझ गए? तो पहला क्वेश्चन से तरीका हम क्या देखें? पहला क्वेश्चन से हम तरीका ये देखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, तो हर हाल में इनडायरेक्ट स्पीच में है ना, इनडायरेक्ट स्पीच जब कहेगा बनाने के लिए, तो उसको भी हर हाल में पास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन को छांटते हैं। यहाँ पर ही सैड है, तो यहाँ पर ही सेज प्रेजेंट हो गया ना, SAYS, तो सैड ही नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, एक को हटा दीजिए। दूसरा क्या है, ही सैड, इसमें भी ही सैड, इसमें भी ही हैड अ सैड कैसे होगा? नहीं होगा इसमें। ठीक है, ही हैड सैड नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग को ही ढूंढना है, तो रिपोर्टिंग ही हैड कैसे होगा? ही हैड नहीं होगा, ही सैड। तो आपके पास ऑप्शन बचा बी और सी। बी में भी ही सैड, सी में भी ही सैड। उसके बाद देखिए, नरेशन का एक नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ये जो कॉमा डबल इन्वर्टेड है ना, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है सेंटेंस। ये रिपोर्टेड जो है स्पीच, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके अंदर जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, और पांचों प्रकार के पांचों तरह के जो है चेंज होता है। तो हम आपको पहला ये सेंटेंस है बता देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब असर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब और फुल स्टॉप रहेगा ना, ये पहचान है असर्टिव का। तो असर्टिव में आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए कि बी और सी में डैट है, तो बी में डैट नहीं है, आपका हो जाएगा क्या आंसर? सी। ठीक है, समझ गए? देखिए एक क्वेश्चन 3 मिनट लग गया है, तो हम बारीकी से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, सी थैंक्ड मी, आई चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। मतलब ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच चुनने के लिए, ये जो है इनडायरेक्ट ही है, इसको डायरेक्ट कहेगा बनाने के लिए। जब अगर ऐसा कहेगा ना कि डायरेक्ट चुनिए, तो आप क्या कीजिए ना, ऑप्शन से ही छांट लीजिए। ठीक है, ये क्या है, पास्ट है ना, थैंक्ड, थैंक नहीं है, थैंक्ड पास्ट है, तो पास्ट को रखिए। ये पास्ट है, रहने दीजिए। ये पास्ट है क्या? नहीं, ये गलत हो गया। ये पास्ट है क्या? नहीं, प्रेजेंट है, गलत हो गया। ठीक है, सेज वर्ब का पचमा होता है, पचमा और पहला प्रेजेंट होता है। सेज वर्ब का पचमा है, ये प्रेजेंट हुआ और ये भी प्रेजेंट हुआ, ये दोनों खत्म हो गया, ए और डी बचा। तो सी सैड टू हिम, यहाँ पर भी सी सैड टू मी। तो देखिए सी सैड टू दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हिम है, यहाँ पर मी है। तो जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी थैंक्ड मी, तो उसने धन्यवाद दिया, किसको? मुझे, ना कि उसे। तो उसे का मीनिंग होगा क्या? नहीं ना, उसने मुझे धन्यवाद दिया, मतलब कि कोई लड़की है मुझे धन्यवाद देती, तो मुझे का मीनिंग होगा। तो यहाँ पर जो है ए खत्म हो रहा है, बाकी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। तो सी थैंक्ड मी, ना सी थैंक्ड टू मी, थैंक यू। ठीक है, सॉरी, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कही, क्या कही? धन्यवाद कही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विहान सैड, देखिए आ गया ना सैड, रिपोर्टिंग क्या है, सैड है, तो आपको इधर भी सैड करना, इधर भी पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बिहान आक्ष्मी, बिहान आक्ष्मी, इधर भी बिहान आक्ष्मी, बिहान आक्ष्मी, नहीं छटाया। उसके बाद एक नियम और, मी तक तो चल दिए, देखिए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले अभी हम तुरंत बताएं कि डैट का प्रयोग होता है, लेकिन कब, जब आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब ना, मतलब सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप रहेगा तब ना, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। और ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है, जरा होश से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम अगर यस या नो वाला है, मतलब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे है, WH वर्ड व्हाट, वाई, हाउ, हु, हुम ये सब नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इफ या वेदर का प्रयोग करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले, ठीक है। लेकिन व्हाट, वाई, हाउ, हु, हुम से ही स्टार्ट होता है, तो अंत में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही चीज़ का प्रयोग किया जाता है, व्हाट, वाई, हाउ, हु, हुम, वही WH वर्ड। तो देखिए WH वर्ड है, व्हाट है, हाँ है, इधर भी है, इधर इफ कर दिया, तो इफ कैसे होगा, इफ अभी हम तुरंत बोले हैं कि यस या नो इंट्रोगेटिव रहेगा ना तब होगा, ठीक है। इसीलिए डी खत्म, आपका यहाँ पर भी व्हाट है, रहने दीजिए, मतलब कि सी खत्म हो गया, ए बी और सी बचा हुआ है आपके पास, ए बी और डी, सॉरी। तो बिहान आक्स्ड मी, बिहान आक्स्ड मी, बिहान आक्स्ड मी, व्हाट व्हाट, इधर भी व्हाट। उसके बाद जरा होश से, इनडायरेक्ट स्पीच जब कहेगा बनाने के लिए, तो ये जो WH वर्ड इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले WH वर्ड को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव में नहीं होता, उसको असर्टिव में ही बदलना पड़ता है। और असर्टिव का नियम क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे भी बहुत ही आसान तरीका खोजिए ना, उतना काहे के लंबा चौड़ा जाएंगे। सैड है ना, पास्ट है, तो इधर वाला भी पास्ट खोजिए, इधर पास्ट, ठीक है, इधर पास्ट है क्या, गलत, यहाँ पर पास्ट है क्या, गलत, यहाँ पर पास्ट है ना, हाँ रहने दीजिए, तो लेकिन यहाँ से या इफ से गलत हुआ, यहाँ पर पास्ट हो गया, ये आंसर सही, बाकी सब गलत, डी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वही वाला तरीका अपनाएंगे, वर्ब वाली तरीका, ज़्यादा डिटेल करेंगे ना, तो देखिए 7 मिनट हो गया, 4 गो क्वेश्चन हुआ है, तो समय नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन को देखते के साथ क्लियर करना है। देखिए क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं, वो एग्जामिनर ये देखने के लिए नहीं आएगा, आप कम समय में और सटीक आंसर कैसे दिए हैं वो जानेगा, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कितना हूँ व्यक्ति पढ़ता है तब पर भी उसका उतना ही नंबर रहता है, और जो व्यक्ति इधर उधर घूमते रहता है लेकिन वो 1 ही घंटा 2 घंटा पढ़ता है तो उसके 5 घंटे पढ़ने के मुकाबले हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो समझता है। देखिए सेरेन बिल से, देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट नहीं है ना, तो पास्ट नहीं तो उधर वाला में कोई चेंज नहीं, पास्ट वाला को पास्ट को रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को छाड़िए, इधर फ्यूचर है तो फ्यूचर को ही रखिए। सेरेन बिल से, सेरेन बिल से, सेरेन सेड कैसे होगा, ये गलत। सेरेन यूज्ड, USED, ED लगेगा, नहीं, गलत हो गया आपका, 2 आंसर बचा, ए और बी। चलिए सेरेन बिल से, सेरेन बिल से, डैट डैट, सी इधर डिड, डिड क्या है, पास्ट है, डू डच का पास्ट डिड होता है। तो हम क्या बोले थे कि पास्ट है क्या, नहीं है ना, फ्यूचर और प्रेजेंट में रहता है, तो इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस रहता है जिस टाइम टेंस में, वही टाइम में टेंस में रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहना चाहिए, यहाँ पर ये गलत, तो बच गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मदर सेड टू द बेबी, माँ ने बच्चे से कही, क्या कही, पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट कीजिए। डू है ना, तो डू को कर दीजिए, या फिर डिड कर दीजिए, या फिर जो करना है, देखिए क्या होता है कि माँ जो है ना, डोंट टच द फायर, माँ ने बच्चे को कही, क्या कही, डोंट टच, मत छूना, क्या, आग को। तो माँ बच्चे को धमकाएगी, आदेश देगी, या फिर कहेगी, तो कहेगी नहीं, तो नॉर्मल में नहीं, आदेश भी नहीं देगी, वो छोटा बच्चा आदेश कैसे जानेगा, नहीं, ये भी गलत। वार्न करेगी, तुम्हें हिदायत देते हैं कि तुम आग को मत छूना, तो यहाँ पर वार्न का प्रयोग होता है। द बेबी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम आपको बता रखे थे कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और फुल स्टॉप रहता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, लेकिन WH वर्ड रहता है, तो WH वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव रहता है, तो इंट्रोगेटिव 2 तरह का, एक WH वर्ड, एक यस या नो, तो यस या नो का पहचान हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, ठीक है। तो उसके लिए इफ या वेदर डबल इन्वर्टेड कॉमा बदले, लेकिन WH वर्ड रहता है तो WH वर्ड ही किया जाता है, लेकिन ये WH वर्ड नहीं है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर डोंट लिखा हुआ तो नोट टू का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर तो टू नोट नहीं होगा, नोट टू होगा। यहाँ पर बी गलत, यहाँ पर तो ये तो गलत ही हो गया, ऑल एफ ओवर नहीं, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पकड़ना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पर है कि द मेट ऑफिस सेज, पास्ट प्रेजेंट है ना, तो उधर वाला में जो टाइम टेंस है वही टाइम टेंस में रहेगा। ठीक है, तो कीजिए, तो द मेट ऑफिस सेज डेट, डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट कर दिया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, द मेट ऑफिस सेज डेट, द मेट ऑफिस सेज डेट। ठीक है, कहीं पर भी नहीं छटाया, डेट तक सबका सेम है। इट, इट और इधर भी इट। ठीक है, इधर बिल है ना, फ्यूचर है तो ठीक है, रहने दीजिए। वुड का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। हम क्या बोले थे? प्रेजेंट, अगर आपका रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर रहता तो उधर टाइम एंड टेंस में नो चेंज कीजिएगा। लेकिन वुड कैसे कर दिया? क्योंकि बिल का पास्ट वुड होता है तो वुड नहीं होगा। पास्ट कहाँ है आपका? यहाँ पर भी वुड नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रैन एंड ने ब्रैन सेड टू मांडे, क्या कह रहा है कि किसी का नाम है, ब्रैन किसी का नाम है, सेड टू मांडे। ब्रैन जो है ना सेड से, ये मांडे से कहा, पास्ट आ गया ना तो उधर वाला भी पास्ट करना पड़ेगा। देखिए इज है ना तो आपको बाजबेयर खोजना पड़ेगा। ठीक है, इज एमिजार का पास्ट क्या होता है? बाजबेयर होता है। तो आप खोजिए तो बाजबेयर, बाजबेयर है क्या? नहीं, गलत हो गया। इसमें है क्या? हाँ है, रहने देते हैं। यहाँ पर है क्या? हाँ है, रहने देते हैं। यहाँ पर है क्या? वुड कर दिया, गलत हो गया। आपका ऑप्शन दो को बचा, बी और सी। तो बारेन सेट, बारेन आक्स्ड मांडे, बारेन आक्स्ड मांडे। अच्छा, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव WH वर्ड। तो हमको क्या बोले थे कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले वही WH वर्ड ही रखा जाता है। तो इफ होगा क्या? यस या नो में ना होता है इफ, इसीलिए यहाँ से ये गलत, ये खत्म। नेक्स्ट, अब बचा आपके पास एक ही है ना? हाँ एक ही है, तो हो गया, कहानी खत्म। ये बी होगा आंसर। इस तरह से हम समझेंगे और थोड़ा, हाँ ये बात है कि समय थोड़ा लेंगे लेकिन हाँ क्लियर करेंगे। आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक वीडियो में रहना है। और रात का 8 बजे क्यूज चलता है, इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन दे देंगे। 2 पार्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। आज 25 तक का ही क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आराम से अस्थिर से, जहाँ पर भी फॉल्ट आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट को हम पढ़ते हैं। जैसे ही आप कमेंट करते हैं कि हाँ भैया ये गलती हो गया है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं और सुधारने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अपना पर बहुत कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, और कोशिश क्या रहता ही है सही। ठीक है, कोई चाहेगा कि जानबूझ करके गलती हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डेनिस सैड टू मिस्टर जॉर्ज। डेनिस ने कहा, सैड आ गया ना, पास्ट हो गया तो इधर वाला भी पास्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज काइंडली जब लगा हुआ रहता है तो रिक्वेस्टेड हो जाता है। रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट, मतलब कि डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज, डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज, सभी में है, ABC तीनों में है। अब देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पर जो है ना फोर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज काइंडली इम्परेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग ना होकर के टू बी। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग तभी तो बोले थे होता है। ठीक है, टू बी काइंड, यहाँ पर भी सेम है, ए और डी तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो है टू बी, यहाँ पर क्या है, मी है, यहाँ पर हिम है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है ना, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये रिपोर्टेड का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आप क्या है, डेनिस है। डेनिस यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है, ना कि मैं हूँ, नहीं। तो यहाँ पर मैं का मीनिंग मी, तो मी आई का मी तो नहीं ना होगा, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर, हिम होगा, ही का हिम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग के, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर नाम कोई रहता है तो कोई चेंज मत कीजिएगा, वही लिख दीजिएगा। अगला, मोराड, क्या लिखा हुआ, मोराड सैड टू रॉबिन। मोराड ने रॉबिन से कहा, पास्ट आ गया ना, तो इधर वाला भी पास्ट। हाइज है ना, तो हाइज का पास्ट क्या होता है, हाइड, तो हाइड को खोजिए। मोराड सैड टू सैड रॉबिन सभी में है, नहीं छटाया। अच्छा, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है ना, तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले वही करना है WH वर्ड, तो इफ कैसे होगा, नहीं ना होगा, यस या नो में होता है, गलत हो गया। WH वर्ड हु, तो हु का ही प्रयोग होना चाहिए, हुम नहीं होगा, ये भी गलत। आपका हु बचा, बी और डी बचा, तो हु अब यहाँ पर हाइड होना चाहिए, तो हाइड है, यहाँ पर बाज है, बाज से गलत हो गया, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर सैड टू मी
मेरी दादी माँ ने मुझसे कही, क्या कही, देखिए पास्ट आ गया ना, तो इधर वाला भी पास्ट, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट। ठीक है, तो देखिए माई ग्रैंड मदर प्रेड, मतलब कि मेरी दादी माँ ने, मे टू लीव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। ये तो मेरी दादी माँ तो मेरी प्रार्थना ही कर रही है भगवान से कि भाई तुम्हें लंबी उम्र, तुम्हें लंबी उम्र दे, चाहे तुम लंबी उम्र जियो। ठीक है, तो प्रार्थना का मीनिंग प्रे होता है, तो प्रे का प्रयोग कीजिए, विश नहीं होता, उसकी इच्छा नहीं है। ठीक है, उसकी इच्छा हो जाएगी तो क्या वो इच्छा पूरा हो जाएगा लंबी उम्र जीने का। अरे कोई जिंदा रहेगा, इसका कोई जोर नहीं है किसी पर। तो यहाँ पर जो ब्लेस्ड का तो प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि आधा ये वाक्य है। तो दूगो बचा है, माई ग्रैंड मदर प्रेड डैट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मे बदल जाएगा क्या चीज़ में, मे बदल जाएगा माइट में। तो यहाँ पर माइट है ना, यहाँ पर मे ही कर दिया, गलत हो गया। क्यों मे का माइट किए, क्योंकि इधर पास्ट है, तो मे का पास्ट माइट होता है। समझ गए, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से समझेंगे, क्या है लिखा हुआ, हाँ इसमें थोड़ा सा गौर से समझना है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर रेड्डी क्या कह रहा है, नहीं मिसेज रेड्डी है, ठीक है। मिसेज रेड्डी सैड, मतलब कि कोई रेड्डी नाम की महिला है जो कि कही, क्या है, पास्ट है ना, पास्ट है इधर, और इधर क्या है, इधर भी पास्ट है। कौन सा पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका रिपोर्टिंग भी पास्ट और रिपोर्टेड भी पास्ट, तो ऐसे अर्थ में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, गौर से सुनिएगा। सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का दूसरा, तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के बाद क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं उसको नहीं लेना, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद एक स्टेप नीचे और उतरिए, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हाइड, सब्जेक्ट प्लस हाइड। तो समझ गए ना क्या बोले, कि दोनों तरफ अगर पास्ट रहेगा तो आपको क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो पास्ट है, कौन सा पास्ट है, तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के बाद होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसको छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए कि पास्ट परफेक्ट को ले लीजिए। हाँ समझ गए। दूसरा का, अगर यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहता यहाँ पर, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस रहता तो क्या करते, तो वही पास्ट कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट होता है, परफेक्ट को छोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लीजिए। ये है नियम, समझ गए ना, दोनों तरफ अगर रहता है पास्ट तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ पास्ट है, लेकिन यहाँ सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट का एक स्टेप नीचे छोड़ करके, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके पास्ट परफेक्ट को लीजिए। तो मतलब कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हाइड। तो हाइड खोजिए, तो हाइड है क्या, हाँ है, इधर हाइड है, कहीं पर भी नहीं है, इधर हाइड है नहीं। ये एक तरीका हुआ, आंसर यहाँ पर ऐसे ही कट रहा है। दूसरा का तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से भी छांट सकते हैं। मिस्टर रेड्डी, नहीं मिसेज रेड्डी सैड, मिसेज रेड्डी सैड, सभी में ये देखिए क्या है, हम आपको बोले थे ना, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार ये महिला है तो सी होगा, सी है। आपका तो आंसर वैसे ही मिल रहा था, यहाँ पर हाइड का ही प्रयोग होगा, वेटेड नहीं होगा, सिंपल पास्ट ही नहीं होगा, वांटेड, वुड का तो प्रयोग ही नहीं, बिल थोड़ी हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय थोड़ा सा लग रहा है लेकिन हाँ क्लियर हम करवा रहे हैं। आपको क्या करना है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, और इधर उधर जो जितने भी दोस्त हैं सबको भेज भी दीजिए, ठीक है। क्या है कि आई सैड टू माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक से कहा, पास्ट है ना, तो उधर वाला भी पास्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए सर मैडम आ गया है, तो सर मैडम कैसे बोलिएगा, रेस्पेक्ट करके नहीं बोलिएगा। तो यहाँ पर टोल्ड नहीं, ना कि मैं अपने शिक्षक से कहा, ऐसे नहीं, मैडम सर ये सब लग गया तो रिस्पेक्ट दीजिए, तो रेस्पेक्ट का प्रयोग कीजिएगा। कोई कहता है रिस्पेक्ट कहता है, रेस्पेक्ट कहता है, रिस्पेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट, ऐसे ही आंसर हो गया, क्लियर। सर मैडम रहेगा, रिस्पेक्ट का प्रयोग कर दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रसीद सैड, रसीद ने कहा, क्या कहा रसीद ने, पास्ट हो गया, तो इधर वाला भी पास्ट, इधर क्या है, एमीजार, एमीजार का पास्ट क्या होता है, बाजबेर, तो बाजबेर खोजिए। रसीद सैड डैट माई मदर इज है, इज गलत हो गया। रसीद सैड डैट माई मदर बाज, यहाँ पर रहने दीजिए। रसीद सैड डैट हर हो गया है। अब देखिए हर यहाँ आया है, तो हर होता है सी के लिए, तो रसीद देखिए यहाँ पर देखिए इसके लिए चेंज हुआ है, माई मदर, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, माई आई का ही नहीं बनता है माई, तो आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राशि, रसीद नहीं है, राशि, राशि क्या है, यहाँ पर लड़की है, राशि क्या है, लड़की, तो लड़की के लिए सी, तो सी के लिए हर न होगा, माई नहीं होगा, ये ऑप्शन सब गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्या है कि गोलू सेड टू मोलू, गोलू ने कहा, किससे कहा, मोलू से कहा। तो गोलू कहा बीते हुए समय, तो पास्ट है, तो पास्ट कीजिए। तो बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है ना, क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यो भी कैसा इंट्रोगेटिव, WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, आगे आ गया है, तो इफ या वेदर का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले। तो चलिए खोजिए, बिल एक क्या खोजना है कि इफ या वेदर खोजना है, और बिल का वुड खोजना है, ठीक है। तो गोलू आस्क्ड, ठीक है, गोलू ने पूछा, आस्क्ड तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूछ रहा है, ये सेंटेंस पूछ रहा है, तो पूछना की मीनिंग आस्क, धमकी देता था, थ्रेटन, कहता तो सैड, ऐसे करना है। तो गोलू आस्क्ड मोलू, देखिए इफ या वेदर आ गया ना, रहने देते हैं, अच्छा है। यहाँ पर भी देखिए गोलू आस्क्ड मोलू, यहाँ पर इफ कर दिया ना, ये भी ठीक है, रहने देते, इफ या वेदर का प्रयोग होता है यस या नो इंट्रोगेटिव में। देखिए सेकंड पर्सन आया है ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोलू, तो मोलू लड़का है, तो ही के लिए क्या होगा, ही, तो ही इधर भी, ही इधर भी, उड इधर, उड इधर, गिव इधर, गिव इधर। यहाँ पर मी, हिम आया, यहाँ मी आया, तो जरा गौर से सुनिए। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद खोजिए, यहाँ पर मी है, तो मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या है, मोलू, तो मोलू हो गया ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो हिम बलान होगा, ठीक है, मी होगा क्या, गलत हो गया आंसर। समझ गए ना किस तरह से यहाँ पर आंसर सही हो रहा है, ये समझने का कोशिश कीजिए। ये नरेशन है, सब कोई कहता है कि नरेशन है, भैया कैसे समझे, अरे नरेशन बहुत आसान है, नहीं कहा जाता है, एक कहावत भी तो है, हम आप लोगों को सुनाते भी हैं क्लास में कि देखिए एक कहावत है देहाती भाषा में कि मोटका से डरिए ने, पतरका से भिड़िए ने। ये भने लग रहा है बड़ी भारी भरकम है, जो कि बहुत आसान है, वॉइस नरेशन ये बहुत ही आसान है। कहते हैं ना पतरका से भिड़ियन है, तो पतरका के रूप में हम ले लेते हैं आर्टिकल। आपको लोगों को लगता होगा आर्टिकल बहुत आसान है, लेकिन आर्टिकल इतना है ना कठिन कि मत पूछिए, आप डिटेल से पढ़ते नहीं हैं, पढ़िएगा तब पता चलेगा कि क्या है आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनू बिल आया ना, तो हम क्या बोले थे कि अगर यदि पास्ट रहेगा तब ये पास्ट करना है, लेकिन फ्यूचर और प्रेजेंट रहता है तो उधर टाइम एंड टेंस में कोई चेंज नहीं। इधर क्या है कि डू यू लाइक कॉफ़ी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव यस या नो, इफ या वेदर, ठीक है, इफ वेदर आया है। सोनू बिल आस्क यू, सोनू बिल आस्क यू, इफ सेनू बिल आस्क यू, इफ सेम है। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, नरेट इनडायरेक्ट स्पीच में। यू आया है, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है ना, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यू को ही रखिए, तो यू है ना, हाँ यहाँ पर यू, यहाँ पर देखिए पहले यू होना चाहिए, असर्टिव में ना बदलना है, जो कि ये गलत हो गया। यहाँ पर ही कैसे होगा, गलत, यहाँ पर यू आया, तो आपका बी सी गलत हो गया, ए और डी बचा, ठीक है। यू इधर भी यू, यहाँ पर क्या है, हाँ एक बात हो, ये इंट्रोगेटिव में डू डज डिड का प्रयोग होता है, लेकिन असर्टिव में बदल रहे हैं तो डू डज तो खत्म ना हो जाएगा, सीधे वर्ब का पहला पचमन होगा, तो यहाँ पर डू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए ना कैसे होता है असर्टिव का, ये असर्टिव में ना बदले हैं, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सीधे मेन वर्ब का पहला पचमा, वही इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज जाता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव तो नहीं किए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का पहला लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 23 मिनट हो गया है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, इसी तरह से पढ़ना है और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आप कॉपी लीजिए, बैठिए और इसी तरीक़ा से बनाइए, देखिए कैसे नहीं बनता है। देखिए लेकिन हाँ सब्जेक्ट वर्ब का वो जानकारी होना चाहिए। क्या है कि सईद, क्या लिखा हुआ है, सईद, सईद सेड टू यू, सईद ने तुमसे कहा, आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट। तो सैड है ना, पास्ट आ गया तो उधर वाला भी पास्ट ही कीजिए, तो बिल है तो बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो वुड खोजिए। सईद टोल्ड यू, सईद टोल्ड, यहाँ पर यू को तो नहीं है दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर यू जो है ना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर यू कर देते हैं, ठीक है। सईद टोल्ड यू, सईद टोल्ड यू, डाइट इधर भी, डाइट इधर भी, यहाँ पर ही है, वुड है, हेल्प हेल्प, यहाँ पर हिम है, यहाँ पर यू है, मतलब वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद यहाँ पर क्या है, यू, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो यू का यू न होना चाहिए, हिम होगा क्या, गलत हो गया आंसर। यहाँ पर तो भाई ये होगा ही नहीं, यहाँ पर तो गलत हो गया आंसर, ही नहीं होगा, वुड तो होगा, बिल तो होगा नहीं, यहाँ पर गलत, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू कमिंग विथ अस, क्या तुम मेरे साथ, क्या तुम हम लोगों के साथ आ रहे हो। ही आस्क्ड मी, तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया है कि आपका रिपोर्टिंग सिर्फ पीछे कर दिया है, तो उससे घबराना नहीं है। क्या करना है कि ठीक उसी तरह से हम बनाएंगे, क्या है कि सी आस्क्ड मी, नहीं ही आस्क्ड मी,
तो ही के लिए ही रखिए, ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी, ही आक्स कर दिया है, तो यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर है तो आर का बाजबेर खोजना है, तो देखिए फोर से क्या है कि यहाँ पर मी नहीं है, गायब कर दिया, गलत। यहाँ पर ही हाइड कर दिया है, जो कि गलत। यहाँ पर ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर मी नहीं है, गलत, ठीक है। तो अब हम, मेरे पास इतना ही में ही आंसर मिल चुका है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज, तो आई वाज यहाँ पर भी है, बाज यहाँ पर भी, ये फिर तो गलत हो गया, तो वैसे भी यहाँ पर भी था गलत, यहाँ पर तो वैसे भी गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि ही इज प्लेइंग टेनिस, देखिए सैड रीता, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने वाली थोड़ा सा भी बात नहीं, बस इसको खाली पीछे, इसको उठा करके अगर यहाँ कर देता बहुत अच्छा था, इसमें कोई थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए रीता, देखिए सैड रीता, तो मतलब कि रीता सैड, पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट, इज एम आर बदल जाएगा बाजबेर, ठीक है। तो रीता सैड, तो रीता सैड है क्या, गलत। सीता, रीता सैड आया, रहने देते। रीता सेज है ना, ये गलत। रीता हैड आ गया, गलत। तो आपका ये सी ए और डी गलत हो गया, बी आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। किस तरह से पकड़ें थोड़ा सा समझिए, और मेरे साथ शुरू से अंत तक रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शुरू से अंत तक, खास करके अभी हम टूट पड़े हैं खास करके 12th वाले पर, ठीक है। 27 जनवरी तक चलेगा, 27 जनवरी तक जो व्यक्ति रह गया उसको तो कंफर्म है कि हम एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। ये तो अभी टारगेट से चल रहा है, कल परसों से आपका ऐसे समरी सब के सब होगा, ठीक है। इसलिए मेरे साथ सब के सब जुड़े रहिए। क्या है कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, पास्ट आया ना, तो इधर वाला भी पास्ट कर दीजिए। बिल का पास्ट वुड होता है, वुड खोजिए, वुड आया, बिल गलत, पहले ऑप्शन खत्म। देखिए ही आस्क्ड मी, ही सैड। अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो पूछिए ना रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है, पूछना का मीनिंग आस्क होता है, तो यहाँ पर सैड कैसे होगा, गलत। दो बचा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट। अब यहाँ पर देखिए जरा होश से, यहाँ पर क्या है कि दिस लेटर है ना, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ अ स्पीच, आप नरेशन पढ़े होंगे कभी ऑक्सफोर्ड वाला में, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ अ स्पीच क्या होता है कि नज़दीक की चीज़, समझे, इस पत्र को, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, उस पत्र को, तो उसका मीनिंग डैट होता है, दिस का दिस नहीं करना है, डैट करना है, ठीक है, समझ गए ना। नज़दीक वाली चीज़ दूर हो जाती है, दिस का हो जाता है डैट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्लियर हो चुका है। अब आपका 25 को ही आज करवाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद 25 बाकी पार्ट 2 में करके बना के भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं भी देखिएगा तो आराम से जो है ना, इसी तरह से इसको नियम को दिमाग में रखिए और बनाइए, किताब से निकालिए किताब और बनाइए। क्या है क्वेश्चन कि श्याम, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक मिनट, क्या है, हाँ, श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाज इल। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, पास्ट है, इधर भी पास्ट है। जरा गौर से सुनिए, ई है डायरेक्ट स्पीच, तो हम बताएं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहेगा बनाना तो आसान होता है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कहता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए एक तरीका है, आप ऑप्शन में ही छाटिए। आस्क्ड है ना, तो इधर भी पास्ट, इधर भी पास्ट, इधर भी पास्ट, इधर भी पास्ट। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं, नहीं, जब ये डायरेक्ट खोजना है तो डायरेक्ट में आस्क्ड होता है क्या, क्वेश्चन मार्क है इसमें, पहले बताइए, नहीं ना है, तो ये गलत हो गया। ऐसे करना है, क्योंकि आस्क का प्रयोग कब करते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तब, ठीक है। क्योंकि आस्क का मतलब पूछना, और यहाँ तो पूछ नहीं रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, जरा गौर से सुनिएगा कि श्याम टोल्ड हर बाज। अब जरा गौर से सुनिएगा, श्याम टोल्ड हर बाज सी इल। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको बनाइए तो थोड़ा सा, अगर यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हो, पहलू का जैसे मिल जाता है तो सेम ठीक है, ठीक है। श्याम मिल रहा है, श्याम मिल रहा है, टोल्ड आया ना। अब ये टोल्ड आया है तो टोल्ड होता है क्या, टोल्ड होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड नहीं होता है, वहाँ पर से होता है, सैड होता है, टोल्ड का सैड होता है, ठीक है, टोल्ड नहीं होता, इसीलिए यहाँ से ये गलत हो गया। बात समझ में आ गया ना, ये होता है। हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब ना टोल्ड का प्रयोग करेंगे, सैड का टोल्ड करेंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। आपका बचा क्या, श्याम सैड टू हर आर यू इल।
तो अब यहाँ पर देखिएगा श्याम सेड टू हर, तो श्याम सेड टू हर, तो श्याम आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है ना, श्याम आस्क्ड हर, तो श्याम आस्क्ड हर मिल रहा है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा, इफ या ई, यस या नो, तो इफ या बेदर, तो इफ या बेदर मिल रहा है, इफ मिल रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, सी, हर के लिए सी, तो सी मिल रहा है। एम इज आर पास्ट है तो इधर बदल जाएगा बाज बेयर, तो बाज बेयर भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इल, तो इल, तो मैं तो कि ये सटीक मेरा आंसर मिल रहा है, ये नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इल, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर ये मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कि राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। राधा ने रवि से पूछी, राधा रवि से पूछी कि भाई कहाँ है मेरे पिताजी, ठीक है, उसके पिताजी कहाँ हैं। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट स्पीच कह रहा है बनाने के लिए, आराम से बनाइए। राधा आस्क्ड टू रवि, राधा आस्क्ड टू रवि, राधा आस्क्ड टू रवि, नहीं कटा। वेयर वेयर वेयर, नहीं कटा। अब यहाँ पर देखिए आस्क्ड पास्ट है ना, तो इधर वाला भी क्या करना पड़ेगा, आपको हर हाल में पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि इसी को बनाइए, तो इज है ना, इधर पास्ट है तो इज का बाज बेयर, तो बाज बेयर है, ठीक है, रहने देते हैं। योर फादर, तो योर फादर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हिज फादर, हिज फादर भी ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, हाँ फॉल्ट है, पता चल गया ना। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि सेम ऑप्शन में है, लेकिन नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका, ये तो पहले से ही गलत हो गया, बाज तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पास्ट तो होता नहीं, यहाँ पर ये होगा बी नंबर आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, है ना, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सी आस्क्ड हिम, देखिए दोनों तरफ पास्ट है और कह रहा है इनडायरेक्ट। हम आपको बता रखे थे कि अगर आपका रिपोर्टिंग पास्ट में रहे और रिपोर्टेड भी सॉरी ये पास्ट नहीं है, ठीक है, तो आराम से बनाइए। तो सी है तो सी आस्क्ड हिम, तो सी आस्क्ड हिम कीजिए, तो सी आस्क्ड या पास्ट है ना, तो पास्ट होना चाहिए, पास्ट है क्या, गलत, यहाँ पर पास्ट है ना, रहने दीजिए, यहाँ पर बिल हो गया, गलत हो गया आपका, ए और सी गलत हो गया, तो सॉरी हाँ, तो बी और डी बचा। तो सी आस्क्ड हिम, तो यहाँ पर हिम है, तो यहाँ पर हिम है, यहाँ पर हिम है क्या, सी आस्क्ड, यहाँ पर हिम है क्या, नहीं, गलत करते, हो गया आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, हम आपको यहाँ पर अथी नहीं कर रहे हैं, बस आपको तरीका बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में हमको क्वेश्चन को क्लियर करना है, और इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या है देखिए क्वेश्चन, अनसैड है ना, अनसैड आई वॉन्ट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, सैड आ गया ना, पास्ट आ गया ना, तो उधर वाला भी पास्ट ही होगा। बांट है ना, बांट है, बांट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, तो सिंपल प्रेजेंट का इधर पास्ट है तो सिंपल पास्ट कर दीजिए, मतलब सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का दूसरा कीजिए, यही हुआ ना, इधर पास्ट इधर वाला भी पास्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। एन आस्क्ड है ना, एन सैड दैट सी वांट्स, ये प्रेजेंट ही कर दिया है जो कि गलत है। हम आपको क्या बोले, इधर वाला भी पास्ट तो इधर वाला भी पास्ट, मतलब कि रिपोर्टिंग जब पास्ट तो रिपोर्टेड भी पास्ट। सी वांटेड, ठीक है रहने दो, सी वांट्स गलत, सी यहाँ पर तो है ही नहीं, वांट्स गलत हो गया। आपका ऑप्शन जो है ए सी और डी गलत, आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मात्र अब 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के लिए करवा करके बंद कर देंगे। देखिए क्या है कि हीना सेज टू मी, हीना मुझसे कहती है, तो देखिए प्रेजेंट हुआ ना, प्रेजेंट हुआ तो इधर वाला भी क्या करना है कि जो जैसा टाइम है वैसा टाइम है, पास्ट वाला को पास्ट करना है, ठीक है, तो जो जैसा टाइम है वैसा टाइम है। यहाँ पर साइल बिल है तो फ्यूचर को ही रखिए, तो ठीक है। क्या कह रहा है कि हीना सेज टू मी, हीना सेज टू मी, हीना सेज, यहाँ पर मी गायब है, यहाँ पर मी क्या है, गायब है, तो लेकिन यहाँ पर मी गायब है, लेकिन उसको तो पता है ना, लेकिन ऑप्शन को छाटिए पहले, पूरा का पूरा चलते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव है क्या, नहीं ना, तो इफ़ या वेदर कैसे कर दिया, ये गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट कर दिया, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस से कर दिया, ठीक, बहुत अच्छा बात है। अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हीना है, तो हीना आ गई क्या, लड़की, लड़का का नाम रहता है, लड़की का, तो हीना सी हो गई, तो सी के लिए यहाँ पर सी न होना चाहिए, यहाँ पर ही कर दिया, लड़का बना दिया, गलत, तो ए और बी गलत हुआ। तो हीना सेज, तो यहाँ पर मी नहीं है, तो थोड़ा सा पूरा चलते हैं। डेट सी आया, तो सी तो होगा ही, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हीना के अनुसार से सी बिल, तो सी के साथ तो बिल लगता है, ये सी टू मी, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी आया तो मी होगा। तो देयर, हियर का क्या कर दिया, हम बोले तभी तुरंत चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, नज़दीक वाली चीज़, हियर मतलब यहाँ, तो बदल जाएगा वहाँ,
ठीक है। द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुमारो, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। ये तो पूरा का पूरा मैच कर रहा है, लेकिन मी नहीं है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, तो हीना कही, किससे कही, तो मुझसे कही। अगर किसी दूसरे से कहती ना तो पक्का है कि यहाँ पर रहता, यहाँ पर मुझसे कही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देंगे भी नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है, देखिए क्या है कि आवर हिस्ट्री टीचर सैड, हमारे जो इतिहास के जो शिक्षक है ना वो कहे। पास्ट आया ना तो इधर वाला भी पास्ट कर दीजिए, इधर वाला भी आपको क्या करना होगा, पास्ट करना होगा। अब जब इधर पास्ट करना होगा तो जरा गौर से सुनिए। डिफिएटेड है ना, अकबर डिफिएटेड हेमू, अकबर ने हराया डेमू को, नहीं डेमू को नहीं, हेमू को। इन द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत, पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया, है ना। तो यहाँ पर पास्ट है, इधर वाला भी पास्ट है। तो आपको बोल रखे थे कि जब रिपोर्टिंग पास्ट और रिपोर्टेड भी पास्ट, तो इधर है सिंपल पास्ट, तो एक घर छोड़ दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़िए, पास्ट परफेक्ट को लीजिए, हाइड लगाइए, ठीक है। तो हाइड लगाइए, तो हाइड कहाँ पर है, नज़र आ रहा है, हाइड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हाइड आया है, इधर हाइड है क्या, कहीं पर भी गलत। यहाँ पर जो है आपके, यहाँ पर ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपके टारगेट बुक में ए और बी दोनों दे रहा है, जो कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते, 36 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा चला गया। लेकिन हाँ, वीडियो पूरा का पूरा एकदम देख लिए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।